आज हम चित्रकूट जनपद के बॉर्डर पर हैं और एक ये दादाजी काफ़ी लंबी यात्रा कर के और कहाँ तक जाने वाले हैं, सीधे हमारी अभी इनकी बातचीत होगी। और अभी इन्होंने अपने जो इनका एक वादन यंत्र था, उस वादन यंत्र के तहत जो है अभी हम लोगों को जो देश भक्ति का जो गीत है और हमारे जवानों के लिए जो इन्होंने गीत सुनाया है उस वादन से, वाकई में वो अभिनंदन के योग्य है, सराहनीय है। और हमारे देश, हमारे जवानों के लिए सैल्यूट का दिन है और सामने 15 अगस्त का भी दिन है। और इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कहाँ तक जाने वाले हैं और कहाँ से यात्रा इनकी शुरू हुई है। हमारे कैमरामैन थोड़ा सा उठ करके आएंगे, थोड़ा सा पास, कहाँ से आप चल कर के आए हैं और कहाँ तक आप जाने वाले हैं। माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर की ओर से आप सभी पत्रकार, मीडिया और गांव वासियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। ये यात्रा निकली है इंदौर से उज्जैन, देवास होते हुए, कुबरेश्वर धाम होते हुए, सांची स्तूप होते हुए, बागेश्वर धाम होते हुए, खजरा होते हुए, चित्रकूट होते हुए, प्रयागराज, अयोध्या, काशी बनारस होते हुए गया जी में ये यात्रा निकली है। अमन, चैन, शांति, सद्भावना की यात्रा है। हमारे देश के वीर जवान जो बॉर्डर पर शहीद हो गए, पुलवामा में हो गए, कारगिल में हो गए, देश के महापुरुष, कोरोना महामारी में आधी दुनिया चलेगी, भगवान ने हमें रखा है। इन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते, साथ ही देश के महापुरुष भी है। और पहलगाम में जो आतंकवादी में हमले हुए, अहमदाबाद में जो एयरपोर्ट से हुए, इन सभी का पितृदान और पिंडदान करूँगा। एक लाइन ज़रूर बोलूँगा साहब, अपने लिए जिया तो क्या जिया, अपने लिए जिया तो क्या जिया, संसार के लिए जी कर देखो, क्या खुशबू आती, सेंट भी कहीं लगता नहीं तो कहीं लगता। इसके पहले मैंने अपने जीवन के अंदर 16,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ। इसके अलावा मेरी और भी कोई देश की सेवा होती है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, टीबी है, कैंसर, जब हमारे देश के ऊपर कोई आपदा आती है, बाढ़ है, भूकंप है, कोरोना में जो गए, ऐसे 2 डब्बे लगाता हूँ। जो भी कुछ डब्बे के अंदर आता है, माननीय जिला प्रशासन के हाथ में सौंप देता हूँ। पहले ही मैंने एक बोल दिया वर्ड कि अपने लिए जिया तो क्या जिया, संसार के लिए जी कर देखो, क्या खुशबू आती, सेंट भी कह लेता हूँ। मेरी उम्र है 70 साल में चल रहा हूँ साहब, और मेरा नाम है लक्ष्मण नामदेव गणवीर, माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर की ओर से। अच्छा, ये जो अभी आप ये जल भी आप भरे हुए हैं, तो ये पावन जल कहाँ का है और ये कहाँ अर्पित होगा? ये सभी नदियों का जल है, इसके अंदर मिश्रण है। और ये यहाँ से प्रयागराज होते हुए प्रभु श्री राम को अर्पण करूँगा, वहाँ से फिर काशी बनारस भोलेनाथ जी को अर्पण करूँगा, और वहाँ से फिर गया जी महाकारुण भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पण करूँगा। ये यात्रा लगभग कितने दिनों की आपकी पूरी होती है? लगभग ये कम से कम मिनिमम 4,000 किलोमीटर की यात्रा है। 2 साल तो लगनी है सब। हाँ, 4 किलोमीटर की यात्रा है और 4,000 किलोमीटर अपने लिए जीना, देश के लिए आप जो है यात्रा आपको समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रकार से सिल्वर जुबली एंड गोल्डन जुबली दोनों हो गए। 25 साल हो गए सिल्वर को और 50 साल हो गए गोल्डन को। इस एक और जरूर बात करूँगा, अपने लिए तो सभी जाते हैं ईश्वर के पास, ये संसार के लिए निकला हूँ और अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। जीऊँगा तो देश के लिए, मरूँगा तो देश के लिए कफन बांध के चलूँगा। चलिए, इस बात पर आपके लिए भी सलूट है हमारी तरफ से, और देश के लिए आपने जो भी सुनाया और हमारे देशवासियों के लिए, हमारे देश के जवानों के लिए, वो भी सलूट के योग्य है और काबिलिए तारीफ है। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आपकी यात्रा जो है मंगलमय हो। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पावन नगरी से प्रयास करता हूँ कि वो आपकी यात्रा को मंगलमय करें और आप देश और देश के जवानों के लिए सतत प्रयास निरंतर करते रहें। इसके लिए आपको सादर और एक बात जरूर बोलूँगा साहब, जी बताएं।
कि जो इन्होंने इतना बड़ा सम्मान किया ढाबे वालों ने, जी मैं उनको सत सत वंदन नमन अभिनंदन करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ आप सर मैं चाहूँगा कि हमारी डायरी में 2 शब्द लिखे आप। जी क्या लिखना है डायरी ये में हम नहीं बताइए। बता सकते, अच्छा, ये हमको आपके ऊपर। हमें लिखना होगा। हाँ, अगर हमने बताया तो क्या मकसद क्या है? अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, केवल सीताराम नाम के अलावा। कि हो इसमें जो संसार ने लिखा है वो आप लिखिए। कट करूँ? हाँ बंद करो। कट कर दूँ? हाँ